और अब चुनाव की तैयारियों के बीच देखिए नेताजी का चुनावी रंग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता सीट से सीपीएम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार किया। सायरा शाह हलीम फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की भतीजी हैं। सायरा शाह ने जीप पर सवार होकर रोड शो निकाला। जीप की ओपन रूफ से बाहर निकली सायरा ने लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्हें देखा गया। रोड शो में उनके समर्थक जीप के आगे आगे हाथों में पार्टी का झंडा लिए नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, नसीरुद्दीन शाह की भतीजी है सायरा, जो कि प्रचार करते हुई तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। ओपन जीप में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए सायरा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माया देवी मंदिर में पूजा की। पूजा अर्चना के साथ उन्होंने संतों से आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरें आपके सामने। इसके बाद जेपी नड्डा ने हरिद्वार में रोड शो निकाला। पूजा अर्चना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं माया देवी मंदिर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। इस दौरान उन्होंने हवन किया, पूजा अर्चना की और उसके बाद हरिद्वार में रोड शो निकाला गया। रोड शो की तस्वीरें आपके सामने हैं। नड्डा के रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आई। नड्डा पार्टी उम्मीदवार के लिए लोगों से समर्थन की मांग करते नजर आए। फूलों से सजे ट्रक पर जेपी नड्डा के साथ हरिद्वार से पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ दूसरे नेता भी नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चुनाव प्रचार किया। धामी बीजेपी उम्मीदवार के लिए निकाली गई बाइक रैली में भी शामिल हुए। ये तस्वीरें आप उसी बाइक रैली की देख रहे हैं। इस बाइक रैली में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक बिना हेलमेट के ही नजर आए। तो देखिए, नियमों का उल्लंघन यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए नजर आए, लेकिन किसी के भी सर पर आपको यहाँ हेलमेट नजर नहीं आएगा। तो देहरादून में बाइक रैली निकाली गई और इस बाइक रैली में खुद राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। चुनाव प्रचार के दौरान नेता वोट के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एमडीएम के उम्मीदवार दुरई वाइकी चुनाव प्रचार के लिए एक इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने युवा खिलाड़ियों से बात की और उनके साथ बैडमिंटन भी खेला। दुरई एमडीएमके के संस्थापक वाइको के बेटे हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। उससे पहले नेताजी जनता के बीच कुछ इस तरीके से नजर आए। और अब चुनावी रंग का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो तमिलनाडु के रामेश्वरम का है। रामेश्वरम से एमवीएलपी पार्टी के उम्मीदवार परिराजन चुनावी मैदान में। चुनाव प्रचार के दौरान वो वोट मांगने के लिए एक दिन के लिए एक सैलून में नाई बन गए और लोगों की हजामत की। परिराजन लोगों की शेविंग करते हुए उनसे वोट देने की अपील करते हुए भी नजर आए। सोशल मीडिया में ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। तो परिराजन का ये अलग अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां उम्मीदवार सैलून पहुंच गए और लोगों की हजामत करने लगे और इस दौरान लोगों से वोट की मांग भी की। जैसे जैसे पहले चरण की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार में सभी पार्टी पूरी तरीके से ताकत झोंक रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में उद्धव गुट की शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने रोड शो किया। आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र दगड़ू खेड़ेकर के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए नारे भी लगाए।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी इस वक्त चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बुल्ढाना से जो उम्मीदवार हैं शिवसेना यूबीटी के, उनके लिए प्रचार के लिए पहुंचे आदित्य ठाकरे और इस दौरान मंच पर उनकी तस्वीरें आपके सामने। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कोयम्बटूर से पार्टी के उम्मीदवार के अन्नामलाई ने आज रोड शो निकाला। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपने नेता का उत्साहवर्धन किया। बीजेपी कार्यकर्ता अपने हाथों में पीएम मोदी के पोस्टर लेकर पहुंचे। तो रोड शो के दौरान के अन्नामलाई ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। तो रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ आपको नजर आई। बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने रोड शो किया। इस दौरान तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर बैनर हाथों में लिए नजर आए। उधर कोयम्बटूर में रोड शो के बाद बीजेपी के उम्मीदवार के अन्नामलाई पार्टी के कार्यकर्ता के घर भी पहुंचे। यहां उन्होंने जमीन पर बैठकर खाना खाया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता भी नजर आए। के अन्नामलाई कोयम्बटूर में घर घर भी जा रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जनता के बीच पहुंचकर अपने लिए वोटों की मांग करते हुए इन नेताओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है। तमिलनाडु के तंजावुर में सीएम एमके स्टालिन के बेटे और उनकी सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने रोड शो किया। उदयनिधि स्टालिन ने ये रोड शो पार्टी के उम्मीदवार एस मुरासोली के लिए किया। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं ये दोनों ही नेता। तंजावुर के इस रोड शो में सैकड़ों की संख्या में डीएमके के समर्थक और कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिन्हें तस्वीरों में देखा जा सकता है। बीजेपी ने तंजावुर से कुरुप्पू मुरुगनंदन को मैदान में उतारा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दक्षिण त्रिपुरा के राजनगर में रोड शो किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। माणिक साहा ने पैदल यात्रा के जरिए लोगों से संवाद किया और बीजेपी उम्मीदवार बिप्लब देव के लिए वोट मांगे। बिप्लब देव त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के रंग यहां भी नजर आए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में डीएमडीके यानी देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम पार्टी के उम्मीदवार बी पार्थसारथी ने रोड शो निकाला। बी पार्थसारथी टेम्पो पर सवार होकर रोड शो निकालते हुए नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक बाइक पर पार्टी के लिए झंडा लिए आगे आगे चल रहे थे। बी पार्थसारथी चेन्नई सेंट्रल से डीएमडीके के उम्मीदवार